कल्प वृक्ष की कथा। एक बार भगवान बुद्ध धरती पर विहार करते हुए एक नगर में पहुँचे। उस नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसकी एक गरीब व्यक्ति के साथ बहुत ही गहरी मित्रता थी। वह मित्र गरीब था पर सच्चा था। यद्यपि व्यापारी के अन्य मित्रों ने इस मित्रता को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। व्यापारी कहा करता था कि मित्रता बाहरी समानता या असमानता पर नहीं, बल्कि विश्वास और सच्चाई पर आधारित होती है। एक बार जब व्यापारी किसी काम से बाहर गया, तो अपना भरोसा दिखाने के लिए उसने अपने सारे व्यापारिक कार्य उसी गरीब मित्र के हाथों में सौंप दिया। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार और भी अधिक फूलने फलने लगा। जब बुद्ध ने यह सुना तो उन्होंने व्यापारी को उपदेश देते हुए कहा, जो सही मायने में मित्र होता है वह कभी हीन नहीं होता। मित्रता का मानक मापदंड मित्रता निभाने की क्षमता होती है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने उसे पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। एक बार एक जीवन जो कालांतर में बुद्ध बनने वाला था, उसने एक वन देवता के रूप में जन्म लिया, जो राजा के उद्यान में उगने वाली कुछ घासों के झुरमुट में रहता था। वहीं पास में एक कल्प वृक्ष था, जिसका तना सीधा और ऊंचा था तथा शाखाएं दूर तक फैली हुई थी। राजा का आसन उसी कल्प वृक्ष के पास बना हुआ था, क्योंकि वह राजा को बहुत प्रिय था। धीरे धीरे कुछ घास में रहने वाले वन देवता और कल्प वृक्ष में एक गहरी मित्रता हो गई। एक दिन राजा के नौकरों ने पाया कि राजमहल का एक खंभा दीमक लगने के कारण बहुत कमज़ोर हो गया है और उसकी जगह कोई नया मजबूत खंभा लगाना पड़ेगा। अतः बढ़ई दल एक ऐसा लंबा, सीधा और मजबूत पेड़ खोजने निकल पड़ा जो इस कार्य के लिए उपयुक्त हो। आखिरकार वे लोग कल्प वृक्ष के पास आए और उन्हें वह मिल गया जो उन्हें चाहिए था। ये जानते हुए कि राजा को कल्प वृक्ष बहुत पसंद है, उन्होंने बिना राजा को बताए पेड़ काटने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन जब राजा ने सुना कि कल्प वृक्ष नए खंभे के लिए एकदम सही है, तो उसने दुखी होते हुए कहा, भले ही वह वृक्ष मुझे पसंद है, लेकिन अगर वह उपयुक्त है तो उसे काटा जाए। इसके उपरांत बढ़ई वृक्ष के पास बलि सामग्री लेकर पहुँचे और फूल माला चढ़ाकर उसे सूचित किया गया कि अगले दिन वे उसे काटने आ रहे हैं। जब कल्प वृक्ष ने यह सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगा। जंगल में रहने वाले अन्य वन्य देवता अपने मित्र का हाल जानने आए और पूछने लगे कि मामला क्या है। लेकिन यद्यपि वे सहानुभूति से भरे थे, पर कोई उसकी सहायता के लिए कुछ नहीं कर सका। रात होने पर कुछ घास में रहने वाला वन देवता वहां पहुंचा। उसने वृक्ष से सब समाचार सुना और अपने मित्र को बचाने का दृढ़ निश्चय किया। और रात होने पर वन देवता ने एक गिरगिट का रूप धारण किया तथा लोगों के आने से पहले पेड़ के पास गया और उसकी जड़ों में घुस गया और फिर अंदर ही अंदर सुरंग बनाता हुआ वह शाखाओं तक पहुंच गया। ऐसा उसने कई बार किया। फिर उसने पेड़ के तने में भी छेद कर डाले और पेड़ को इस तरह बना दिया कि वह सड़ा गला और खोखला लगे। जब उसने काम पूरा कर लिया तो वह एक शाखा पर बैठकर आराम करने लगा, अपने सिर को अगल बगल हिलाते हुए। सुबह लोग वहां पहुंचे और वृक्ष को काटने की तैयारी करने लगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले
प्रमुख बढ़ई ने हाथ से तने पर चोट की। तने से खोखली आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि वह सड़ गया है। तुरंत पीछे मुड़ते हुए उसने अपने साथियों को डांटा और कहा, कल पेड़ को अच्छी तरह से क्यों नहीं देखा गया? और वे किसी अन्य वृक्ष की खोज में निकल पड़े। जंगल में रहने वाले अन्य सभी वन देवताओं ने कुश घास में रहने वाले वन देवता की प्रशंसा की और कहा कि वे नहीं जानते थे कि अपने मित्र की सहायता कैसे करें, भले ही वे कुश घास में रहने वाले वन देवता से अधिक शक्तिशाली थे। तब कल्प वृक्ष खुशी से गाने लगा। छोटे हो बड़े हो या हो समकक्ष, सब करे प्रयास जब संकट हो लक्ष्य। जैसे कुश घास ने दिया विपत्ति में साथ, मित्रता निभाए बिना देखे स्वार्थ। अंत में तथागत ने जन्मों की पहचान की। आनंद कल्प वृक्ष था और मैं स्वयं कुश घास में रहने वाला वन देवता था।